मोदी सरकार मजबूत की जगह मजबूर सरकार दिखाई दे रही है। 10 साल तक जिस सरकार ने जो फैसला लिया उसे पूरी ताकत से लागू किया, अब वही सरकार एक महीने में अपने तीन फैसलों से पलटी मार चुकी है और हर बार सरकार को बैकफुट पर विपक्ष ने धकेला है। खास तौर पर राहुल गांधी जिस तरह से सरकार के फैसले के खिलाफ खड़े हुए हैं, उससे बीजेपी की सरकार बुरी तरह से घबरा गई है। और ताजा मामला लेटरल एंट्री का है, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए ये मामला उतना ही नुकसान कर सकता है जितना संविधान बदलने वाले मुद्दे ने लोकसभा में किया था। लेटरल एंट्री को लेकर खड़े हुए तूफान से बचने के लिए पीएम मोदी को पलटी मारनी पड़ी है। अपने ही फैसले पर मोदी सरकार 4 दिन भी नहीं टिक पाई। सरकार की इसी कमजोरी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। 17 अगस्त को यूपीएससी ने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें लेटरल एंट्री के जरिए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां निकाली गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसमें आरक्षण का कोई जिक्र नहीं था, यानी इसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए एक भी रिजर्व सीट नहीं रखी गई थी। लेटरल एंट्री में कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए नियुक्त किए जाने थे। विशेषज्ञों की भर्ती के नाम पर बड़े खेल की तैयारी हो गई थी। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं था कि किसी विशेषज्ञ को भर्ती करने के लिए लेटरल एंट्री का सहारा लिया गया हो, लेकिन पहले जब भी इस तरह की भर्ती हुई तो उस पर इसीलिए कोई सवाल नहीं उठा सके क्योंकि भर्ती एक व्यक्ति की होती थी और सरकार की तरफ से उस व्यक्ति का नाम पहले ही घोषित कर दिया जाता था और बाद में भर्ती की जाती थी। लेकिन इस बार ये संख्या 45 थी और भर्ती किसकी होनी है ये भी साफ नहीं था। राहुल गांधी ने तो ये सीधे सवाल उठा दिए थे कि आरएसएस और मित्र उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लेटरल एंट्री का सहारा लिया जा रहा है और खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। ये मुद्दा जब गरमाया तो पीएम मोदी को पलटी मारनी पड़ गई और यूपीएससी को इस तरह की भर्ती का फैसला रद्द करने को कह दिया गया। 17 अगस्त को जो विज्ञापन जारी किया गया था उसे रद्द करने के आदेश अब कार्मिक मंत्रालय से जारी हुए। कार्मिक मंत्रालय प्रधानमंत्री के ही पास है, इसीलिए जो पत्र जारी किया गया है वो कार्मिक मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम से जारी किया गया। साफ है पीएम मोदी के निर्देश पर ही ये पत्र जारी किया गया है, जिससे एक बात फिर से साफ हो गई कि इस बार मोदी सरकार कमजोर दिखाई दे रही है, जो लगातार अपने फैसले पलटती दिख रही है। अपने पत्र में कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा, सरकार ने 17 अगस्त को जारी लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला लेटरल एंट्री के व्यापक पुनर्मूल्यांकन के तहत लिया। अभी अधिकतर लेटरल एंट्रीज 2014 से पहले की थी और इन्हें एडहॉक स्तर पर किया गया था। प्रधानमंत्री का विश्वास है कि लेटरल एंट्री हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के समान होनी चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सामाजिक न्याय की दिशा में संवैधानिक जनादेश बनाए रखना जरूरी है ताकि वंचित समुदायों के योग्य उम्मीदवारों का सरकारी नौकरियों में सम्मानपूर्ण प्रतिनिधित्व हो। चूंकि ये पद विशेष है, ऐसे में इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसकी समीक्षा और जरूरत के अनुरूप इनमें सुधार की जरूरत है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस सामाजिक न्याय की ओर है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि सार्वजनिक नौकरियों में सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। लेटरल एंट्री वाले पदों की समीक्षा की जाने की जरूरत है। ऐसे में 17 अगस्त को जारी लेटरल एंट्री वाले विज्ञापन को रद्द कर दे। ये करना सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण की दृष्टि से बेहतर होगा। लेटरल एंट्री पर रोक से पहले वक्फ बिल पर भी मोदी सरकार ने पलटी मार ली थी। इस बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया था और बहस भी हुई थी। बहस का जवाब देते हुए अचानक ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रख दिया और बिल जेपीसी के हवाले हो गया। इसके बाद सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल पर पलटी मार ली और इसे तो वापस ही ले लिया और अब लेटरल एंट्री पर पलटी मार
रही है और ये सब काम 1 महीने के अंदर ही किया गया। साफ है, प्रधानमंत्री मोदी इस बार बेहद दबाव में काम करते दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री विज्ञापन को वापस ले तो लिया, विपक्ष ने इसे संविधान की जीत करार दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे लेकर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, संविधान जैसे हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ने भाजपा के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार की चिट्ठी ये दर्शाती है कि तानाशाही सत्ता के अहंकार को संविधान की ताकत ही हरा सकती है। राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया पार्टियों की मुहिम से ही सरकार एकदम पीछे हटी है, पर अब जब तक बीजेपी, आरएसएस सत्ता में है, वो आरक्षण छीनने के नए नए हथकंडे अपनाती रहेगी। हम सबको सावधान रहना होगा। बजट में मध्यम वर्ग पर किया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इंडेक्शन वाला प्रहार हो या फिर वक्फ बिल को जेपीसी के हवाले करना हो या फिर ब्रॉडकास्ट बिल को ठंडे बस्ते में डालना हो, जनता और विपक्ष की ताकत देश को मोदी सरकार से बचा रही है। तो वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने लिखा, यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लेटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। साथ ही ये संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। वह पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था, उस एकजुटता की भी जीत है। लेटरल एंट्री ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। साफ है, विपक्ष के हौसले इस समय बुलंद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद दबाव में हैं और इसी दबाव के चलते वो एक के बाद एक अपने फैसले पलट रहे हैं। दरअसल जिस तरह से लेटरल एंट्री विवाद को लेकर विपक्ष ने आरक्षण का मुद्दा उठाया, साथ ही इस नियुक्ति को आरएसएस और पीएम मोदी के करीबी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करार दिया, उससे प्रधानमंत्री दबाव में है। खास तौर पर जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और अब हर परेशान व्यक्ति राहुल गांधी से मुलाकात करने को तैयार दिख रहा है। उसके बाद से अब राहुल गांधी जो भी मुद्दा उठा देते हैं, उसे लेकर पूरी मोदी सरकार की परेशानी जो है लगातार बढ़ जाती है। वक्फ बिल का मामला हो या फिर ब्रॉडकास्ट बिल या फिर अब लेटरल एंट्री का, सिर्फ 1 महीने में नरेंद्र मोदी ने अपने 3 बड़े फैसले वापस लिए हैं, जबकि इससे पहले 10 साल तक नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कई बड़े फैसले किए, लेकिन कृषि को छोड़कर उन्होंने अपना कोई फैसला वापस नहीं लिया। और अब कृषि कानून भी तब वापस लिया जब किसानों ने पूरे देश में 1 साल से भी ज्यादा समय तक आंदोलन चलाया था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जरा सा भी दबाव पड़ने पर अपने फैसले से पलट जाते हैं और इसके पीछे राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है।